कभी सोचा है कि एक ऐसा दुश्मन है जो हर रोज चुपचाप हमारी फैक्ट्री में बैठा है और धीरे धीरे हमारे मुनाफे को खा रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो हमें दिखाई भी नहीं देता। आज हम उसी छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करने वाले हैं। जरा सोचिए, मशीनें दिन रात चल रही हैं, टीम पूरी मेहनत कर रही है, काम की कोई कमी नहीं है। फिर भी महीने के आखिर में जब हिसाब किताब देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम क्यों रह जाता है? ये एक ऐसी पहेली है जो कई फैक्ट्री ओनर्स को परेशान करती है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। और इसका जवाब सरप्राइजिंगली उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, जिसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। पुअर क्वालिटी, यानी कि खराब गुणवत्ता। देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है जो चुपचाप हमारे बिजनेस की नींव को खोखला करता है। तो चलिए अब इस छिपे हुए प्रॉफिट किलर से पर्दा उठाते हैं। हम गहराई से समझेंगे कि ये खराब क्वालिटी असल में बिजनेस को कितना महंगा पड़ता है और ये नुकसान कहाँ कहाँ होता है। इंडस्ट्री में इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल होता है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, या शॉर्ट में COPQ। ये सुनने में भले ही थोड़ा फैंसी लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब भी फैक्ट्री में कोई डिफेक्ट बनता है तो उस एक गलती की वजह से हमें असल में कितने पैसे का नुकसान होता है। और यकीन मानिए, ये नुकसान सिर्फ उस खराब पार्ट को फेंकने की कीमत से कई ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि ये दुश्मन हमला कैसे करता है, इसके तरीके क्या हैं? असल में ये पुअर क्वालिटी 4 मुख्य तरीकों से हमारे प्रॉफिट पर हमला करती है। चलिए एक एक करके इन चारों हमलों को, इन चारों टैक्टिक्स को समझते हैं। पहला और सबसे सीधा हमला है रिजेक्शन। जब कोई पार्ट रिजेक्ट होता है तो सोचिए क्या क्या बर्बाद होता है। सिर्फ वो कच्चा माल नहीं, उस पर लगा मशीन का कीमती वक्त, बिजली और सबसे जरूरी हमारी टीम की मेहनत, सब कुछ जीरो हो गया। अच्छा, तो इसे रोकें कैसे? तरीके हैं जैसे कि प्रोसेस के दौरान ही इंस्पेक्शन करना, पोका योके जैसे मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम लगाना जो गलती होने ही ना दे, या फिर डेटा का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम बनने से पहले ही उसे पकड़ लेना। दूसरा तरीका है रीवर्क। ये बहुत आम है और उतना ही खतरनाक भी। हमें अक्सर ये लगता है कि चलो पार्ट को रीवर्क करके हमने कच्चा माल तो बचा लिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। सच तो ये है कि रीवर्क में लेबर कॉस्ट डबल हो जाती है और डिलीवरी लेट होती है, जिससे मार्केट में हमारी इमेज खराब होती है। अलग। तो इस रीवर्क के जाल से कैसे निकले? सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम में फर्स्ट टाइम राइट वाला माइंडसेट लाना होगा। मतलब काम ऐसा करो कि दोबारा हाथ ही ना लगाना पड़े। फिर जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी असली जड़ तक पहुंचने के लिए 5 वाई एनालिसिस का इस्तेमाल करें। बस पूछते जाइए, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, जब तक असली वजह सामने ना आ जाए। और हाँ, अपनी टीम की ट्रेनिंग पर लगातार इन्वेस्ट करें। तीसरा तरीका है इंस्पेक्शन का ओवरलोड। एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितना ज्यादा इंस्पेक्शन करेंगे क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इंस्पेक्शन सिर्फ बने हुए डिफेक्ट को पकड़ता है, उसे बनने से नहीं रोकता। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाना, जबकि हमें तो आग लगने से रोकनी है। तो इसका स्मार्ट तरीका क्या है? सबसे पहले तो अपने प्रोसेस को ही इतना केपेबल और मजबूत बनाइए कि डिफेक्ट बनने का चांस ही कम हो जाए। दूसरा, अपने ऑपरेटर्स को पावर दीजिए कि वो खुद अपने काम की क्वालिटी चेक करें, उन्हें क्वालिटी का ओनर बनाइए। और तीसरा, हर एक चीज को चेक करने के बजाय रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग पर जाइए। मतलब वहां ज्यादा ध्यान दीजिए जहां गलती होने का खतरा ज्यादा है। और अब आते हैं चौथे और सबसे विनाशकारी हमले पर, कस्टमर की शिकायतें। ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे ब्रांड पर, हमारी साख पर और कस्टमर के भरोसे पर सीधा हमला है। जरा इस नंबर को देखिए, 100 गुना। इसका मतलब समझते हैं? अगर फैक्ट्री के अंदर किसी डिफेक्ट को पकड़कर ठीक करने का खर्च मान लीजिए 100 रुपए है, तो वही डिफेक्ट अगर कस्टमर के पास पहुंच जाता है तो उसे वापस मंगाने, बदलने और कस्टमर का भरोसा जीतने का खर्च 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ थियरी नहीं है। चलिए अब मैं आपको सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर ले चलता हूँ और कुछ असली कहानियां दिखाता हूँ कि कैसे कुछ कंपनियों ने इस छिपे हुए दुश्मन को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे हराया भी। हमारी पहली कहानी एक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली यूनिट की है। पहले उनका रिजेक्शन रेट 8% था, मतलब हर 100 में से 8 पार्ट सीधे कबाड़ में। फिर उन्होंने अपने प्रोसेस को सुधारा और नतीजा,
रिजेक्शन रेट गिरकर सिर्फ 1.5% पर आ गया। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। और इस बदलाव का सीधा असर पैसों पर क्या पड़ा? इस एक सुधार की वजह से कंपनी को हर महीने लगभग 8 लाख रुपए की सीधी बचत हुई। हर एक महीने। साल का हिसाब आप खुद लगा सकते हैं। दूसरी कहानी एक शीट मेटल फैक्ट्री की है। वो पहले अपने हर एक पीस का फाइनल इंस्पेक्शन करते थे। कितना टाइम और मैन पावर लगता होगा। फिर उन्होंने प्रोसेस कंट्रोल पर फोकस किया और नतीजा ये हुआ कि इंस्पेक्शन करने वाली टीम में 40% की कटौती हो गई। मतलब पैसा भी बचा और डिलीवरी भी फास्ट हो गई। और ये तीसरी कहानी तो कमाल है। एक इलेक्ट्रिकल असेंबली यूनिट जो लगातार कस्टमर की शिकायतों से परेशान थी, उन्होंने सही ट्रेनिंग और स्टैंडर्ड तरीके लागू किए और अगले 3 महीनों में उन्हें एक भी शिकायत नहीं मिली। 0 कंप्लेंट्स। तो इन कहानियों से ये तो साफ है कि इस दुश्मन को हराया जा सकता है। पर कैसे? अब हम बात करेंगे उस अल्टीमेट बैटल प्लान की, इस दुश्मन के खिलाफ हमारी जीत की पक्की स्ट्रैटेजी की। ये पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ 4 सिंपल नियमों पर टिकी है। पहला, रीवर्क पैसा नहीं बचा रहा, बल्कि ये नुकसान को छिपा रहा है। दूसरा, इंस्पेक्शन कभी भी एक अच्छे और कंट्रोल्ड प्रोसेस की जगह नहीं ले सकता। तीसरा, कस्टमर की शिकायतें हमारे सबसे महंगे डिफेक्ट्स हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, किसी भी प्रॉब्लम को बनने से रोकना उसे बनने के बाद ठीक करने से हमेशा हमेशा सस्ता होता है। तो आखिर में बस इस एक लाइन को याद रखना है, क्वालिटी कोई खर्चा नहीं है, बल्कि खराब क्वालिटी हमारी फैक्ट्रियों में छिपा हुआ सबसे बड़ा खर्चा है। जिस दिन ये सोच बदल जाती है, उस दिन नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, क्या ये छिपा हुआ दुश्मन कहीं आपकी फैक्ट्री के मुनाफे को भी तो नहीं खा रहा है? शायद अब वक्त आ गया है उसे ढूंढकर बाहर निकालने का।